नीति वचन अध्याय 10। सुलेमान के नीति वचन। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता है, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो मैन से सहन करता उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा होता है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धरता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, परंतु जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर रहता है। जैसे दांत को सिरका और आंखों को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़ी ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बस में ना पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन आप लोग के जीवन में आशीष का कारण हुआ है करके हम विश्वास करते हैं। कुछ लोग गलत संपत्ति चुनते हैं और अपने लिए दुख लाते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे संतुष्टि चाहते हैं तो वे कुछ ऐसे कर सकते हैं जिससे उनके सुख प्राप्त करने की संभावना नष्ट हो जाती है। सही जीवन जीने के लिए परमेश्वर की सिद्धांत हमें स्थायी खुशी देते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी बदलती भावनाओं के बीच लंबा समय तक रहने वाला सही व्यवहार की ओर ले जाते हैं। नीति वचन ऐसी वचनों से भरा है जो धर्मी की तुलना दुष्टों से करते हैं। ये कथन सामान्य सत्य है। हर दिन हमारे लिए बढ़ने, सेवा करने और उत्साहपूर्वक कार्यों को करने की अवसरों से भरा होता है। समय बहुमूल्य है,
इसलिए आलसी मत बनो, समय को परमेश्वर के उपकार है के रूप में देखो और उसके लिए महत्वपूर्ण जीवन जीने के अवसरों का लाभ उठाए। आप किसी अन्य व्यक्ति से नफरत करके झूठे ठहरते हैं। यदि आप अपनी नफरत को छिपाने की कोशिश करते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। यदि आप किसी को बदनाम करते हैं और उन्हें गलत साबित करते हैं तो आप मूर्ख बन जाते हैं। परमेश्वर के सामने अपनी घृणित भावनाओं को स्वीकार करने का एकमात्र तरीका है उसे अपना हृदय बदलने के लिए कहो और परमेश्वर घृणापन को दूर करके हमारे अंदर प्रेम की उत्पन्न करते हैं। हमें उन लोगों की तलाश करने की जरूरत है जो सच बोलते हैं, भले ही यह दुख है। अगर हम सब पहचान ले कि परमेश्वर ने हमें कैसे आशीर्वाद दिया है और हम सभी अपने संसाधनों का उपयोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं तो भूख और गरीबी खत्म हो जाएगी। धन केवल एक आशीर्वाद हो सकता है यदि हम उसका उपयोग उस तरह से करें जैसे परमेश्वर चाहता है। हमारे सामने दो विकल्प हैं, हम चुन सकते हैं कौन सा सही है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा जो है उसी को चुनते हुए हमारा संपत्ति को सही रीति से इस्तेमाल करते हुए एक संतुष्टि जीवन जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करे। आमीन।